ठीक है, तो पिछली क्लास में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस में सॉल्विंग में काम आएगा, जो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का कॉन्सेप्ट है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एडिशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है? एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन वन। ये तीन कंडीशन अगर होगी तो आपका टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का ये फॉर्मूला होगा। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का ये सेकंड फॉर्मूला। तो एवरीवन इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको वो चीज पहले भी बताई थी, बहुत बार कैलकुलेशन भी यूज करी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दिया हुआ है, मान लो साइन इनवर्स 3/5। अब इस साइन इनवर्स को मुझे मान लो कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? एनीवन? साइन इनवर्स 3/5 को कॉस इनवर्स के टर्म्स में, टेन इनवर्स के टर्म्स में, या फिर किसी की भी टर्म्स में अगर मुझे लिखना है तो क्या तरीका होता है? बताओ, ये पता होना चाहिए। एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बोलो। 1 अपॉन करके। नहीं नहीं, देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ध्यान रखना भी, इस स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको मैंने बताया था क्या बताता है कि एंगल, एंगल को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है कोई ना कोई एंगल को, क्योंकि इन सबकी रेंज, जो आउटपुट है, जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो आपको पता है क्या होता है? -π/2 π/2, 0 से पाई, मतलब एंगल ही आ रहा है। तो इसको मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूँ थीटा। इसको क्या अज्यूम कर लिया मैंने? थीटा। अब ये थीटा को लिखने के अलग अलग क्या क्या तरीके, वो देखना है। तो अगर आपने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा माना, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/5। करेक्ट है? यस सर। अब हम यस क्या सर। करेंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। देखो ये सबसे फंडामेंटल है, आपके बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ट्राइंगल बनाएंगे जिसपे 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा है। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5। परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो क्या बेस पता कर सकते हैं? यस सर। कितना आएगा? अरे बताओ, पाइथागोरस ये तो याद होना चाहिए, ट्राइंगल स्टैंडर्ड है। 4। 4 आ जाएगा, है ना? तो कभी यस भी सर। किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, सबसे बेस्ट है थीटा मान लो। ये ट्राइंगल बना दे 3/5 का, तो बेस 4 आ गया। अब मुझे कुछ भी पता, अब ये सब थीटा के बराबर ही, तो ये सब थीटा है ना, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से इस ट्राइंगल से कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बताओ, इस ट्राइंगल का कॉस थीटा कितना होगा? अरे कॉस थीटा फोर बाय कितना होगा? फाइव ये तो टेंथ में था। 4/5। 4 4/5। बाई फाइव जल्दी बताया करो फिर। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5। यस सर। यस सर। तो साइन इनवर्स 3/5 को लिखने का कॉस के टर्म्स में क्या तरीका? कॉस इनवर्स 4/5। इसी तरह से टेन इनवर्स भी निकल सकते हो। टेन थीटा कितना आएगा? 3/4। टेन थीटा कितना आएगा? 3/4। तो कितना हो जाएगा? 3/4। टेन इनवर्स 3/4। कॉसेक मतलब कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा, 5/3। अंडरस्टूड? यस सर। और बाकी भी ऐसे निकाल सकते हो। तो किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना, वैल्यू पता हो तो ट्राइंगल बना के सॉल्व कर लिया करो। अंडरस्टैंड? यस सर। यस। ये पता होना चाहिए, अब ध्यान रखना। लिख लो जल्दी से यहां तक। इसमें और भी फॉर्मूलेज होते हैं एक्स वाई में, अलग अलग कंडीशंस वाले। चलो एक चीज और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे इसको दिया, साइन इनवर्स एक्स ही दे दिया मान लो, वो बोला कि चलो इसको कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स एक्स में या फिर टेन इनवर्स एक्स। अब कैसे करेंगे? वापस वही तरीका। आपको अगर वेरिएबल भी हो तो सेम तरीका अपनाना। साइन इनवर्स एक्स को बताओ क्या मान ले? थीटा। थीटा मान ले। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। यस सर। अच्छा, नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या अज्यूम करते हैं अपन? एक्स को लिखने का और क्या तरीका रेशियो के टर्म्स में? एक्स को p/q के टर्म्स में क्या x/1 लिख सकते हैं? यस यस सर। अब ट्राइंगल बना लेंगे वापस से।
ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा एक्स बाय 1 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया ना, Yes. Yes, sir. बेस आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 1 - x²। अंडरस्टैंड। अब यहां से कुछ भी पूछो निकाल सकते, कॉस थीटा भी आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। Yes. तो यहाँ से थीटा का क्या लिख देंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स √1 - x²। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स √1 - x²। क्या बात समझ में आई। Yes. Yes, sir. इसी तरह से और भी पूछो, मान लो टेन के टर्म्स में लिखना, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स अपॉन √1 - x²। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। तो इसी को आगे और क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को टेन के टर्म्स में एक्स अपॉन √1 - x², एंड सो ऑन। तो कभी भी कुछ भी हो, चाहे वेरिएबल भी हो, इस तरह से थीटा मान के कन्वर्जन कर सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ये जो फॉर्मूला है प्लस वाला, इसमें बेसिक कंडीशन क्या थी कि x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, और एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर 1 से कम हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - x। लेकिन अगर मान लो x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से बड़ा हो जाए, या फिर मान लो x नेगेटिव हो जाए या y नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा ये हमें पता करना। अब ये वाला दूसरी कंडीशन का फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। तो आप ये सारी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, इसको उतार लो अच्छे से, खासकर ऊपर वाली, नीचे वाली मत उतारना, ऊपर वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस वाई में तो जनरली आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की तीन वेरायटी है। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो फिर दो कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। एक्स की कंडीशन, अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो पाई प्लस दिस, और एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई प्लस दिस। तो प्लीज नोट इट डाउन। ऊपर वाले में खैर एक्स वाई की ही कंडीशन होती है, उसमें अगर एक्स वाई नेगेटिव है तो भी कोई रखनी पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये वाली एक्स पॉजिटिव वाली हटा देना, क्योंकि अगर एक्स वाई लेस देन 1 हुआ तो उसी में काम हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसके दो फॉर्मूले, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy, या फिर माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। नीचे वाला कब लगेगा, जब एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो। ऊपर वाला कब लगेगा, जब दोनों पॉजिटिव हो। अंडरस्टूड। Yes, sir. Yes, sir. उतारो ये फॉर्मूला, उतार लो जल्दी से सब लोग। फिर ऊपर वाला उतार लेना, एक्स माइनस वाई का तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, जनरली यही केस बनते हैं एक्स माइनस वाई। रिटर्न एवरीवन। ठीक है, चलो अब अप्लाई करो यहाँ पे, दिमाग लगाओ खुद का, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। क्या करेंगे, तरीका बता दो।
बोलो। बाहर तो 10 है, अंदर किसको, अब देखो एडिशन में 10 का ही फॉर्मूला पता है क्या, कॉस इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कॉस इनवर्स 3/5 को, क्योंकि आपको फॉर्मूला 10 का पता है ना, तो सबको 10 में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ 3/5 को 10 के टर्म्स में कैसे लिखे, 10 इनवर्स के टर्म्स में? इसको 10 इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है? Equal to theta करके. थीटा मान सर के फोर कराओ। बाई थ्री 4/3, वेरी गुड। तो इसको थीटा माना होगा तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. इसको थीटा माना कॉस थीटा 3/5, 3/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 3/5 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 4 टेन upon थीटा कितना आ जाएगा, 4/3। 4 by. तो थीटा कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स 4/3। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब फॉर्मूला अप्लाई Yes, करते हैं, sir. लेकिन पहले चेक कर लेते कंडीशन क्या है। एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, 4/3 इंटू 1/4। 1/3 लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या फॉर्मूला, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ है ना? Yes, sir. किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 ऑफ 10 इनवर्स, एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 16, 16 प्लस 4 4 16, 16 प्लस 3 19, 19/12। और नीचे क्या बनेगा, 12 माइनस 4, है ना, 8/12, 12 12 कैंसिल, तो 19/8। और 10 इनवर्स ऑफ 10x, x डायरेक्टली बाहर आ जाता है, ऑल रियल नंबर होता है उसमें। तो याद है ना प्रॉपर्टी, 10 इनवर्स ऑफ 10x में से, अच्छा नहीं 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 सॉरी, 10 ऑफ 10 इनवर्स x में से x बाहर आ जाता है। याद है, बताई थी कल प्रॉपर्टी, 10 ऑफ 10 इनवर्स x में से डायरेक्टली x क्या आ जाता है, बाहर, और x Yes. बिलोंग्स टू रियल नंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19/8। कर लोगे ना सॉल्व इस टाइप की? Yes, sir. सर जैसे बाहर चलो 10 इसको होगा प्रूव तो करो सब उस लोग। सर जैसे हाँ बोलो। बाहर हाँ, जो सर जैसे इसकी जगह कॉस है तो बाहर 10 है, इसकी जगह कुछ और होता तो हम पहले 10 उसमें कन्वर्ट करते हैं. नहीं हर बार अंदर अगर मान लो दो इनवर्स फंक्शन एडिशन में आ रहे हैं, तो कोशिश करो Yes. दोनों को 10 इनवर्स में कन्वर्ट करके 10 इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फिर एक Yes, सिंगल sir. वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स में, जैसे यहाँ पे 10 इनवर्स 19/8 आ गई। अब उस 10 Yes, इनवर्स sir. 19/8 को अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आपको पहले इन Yes, दो sir. को सिंगल बनाना है। इन दो एडिशन को आपको Yes, सिंगल फंक्शन बनाना है, तो इन दो एडिशन को सिंगल बनाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। एक बार 10 yes, इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, अगर आप बाहर कॉस भी हुआ तो अंदर वाले को वापस yes, कॉस इनवर्स में, फाइनल आंसर को कॉस इनवर्स में बदल देना। बाहर अगर साइन yes, है तो 10 इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल देना। yes, sir. ठीक है, इसका सोचो थोड़ा सब लोग, इसमें क्या तरीका अपनाएंगे, वो प्रूफ 5/4 कैसे करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, एक बार दिमाग लगाओ। किसी को आइडिया लगे कि सर ये कर सकते हैं तो डिस्कस भी कर सकता है। सोचो सब लोग, क्या कोशिश कर सकते हैं, इसमें क्या तरीका अपनाएंगे।
हो गया? तो सबसे पहले बताओ इस 2 साइन इनवर्स का क्या करेंगे? बोलो। सर इसे tan में चेंज करेंगे। tan में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आगे वो जो कोफिशिएंट 2 है उसका क्या करूं? सर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला है? सर tan इनवर्स 2x/1 - x²। अच्छा ठीक है। देखो इसको 2-3 तरीके हैं, सब लोग ध्यान से समझना। एक सबसे फंडामेंटल क्या है कि अगर 2 साइन इनवर्स 3/5 है तो 2 मतलब इसको आप चाहो तो 2 बार लिख दो। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, हाँ है ना? बोलो सही है? यस सर। यस। तो एक साइन इनवर्स 3/5 तो एज इट इज रहने दिया। इसको फिलहाल के लिए अभी टेन इनवर्स में बदल देंगे। तो 3/5 है तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनियस 5, तो बेस 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा, हाँ है ना? अब डायरेक्ट कर लेना, ठीक है, इसे बार बार अलग अलग। अब यहाँ पे मैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, और इसको वापिस से टेन इनवर्स 3/4 ही लिख देता हूँ। इन दोनों में अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy, हाँ है ना? यहां से कुछ ना कुछ आंसर आएगा। फिर इन दोनों में वापस से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बोलो। यस सर। यहां से जो आंसर आएगा और यहाँ पे टेन इनवर्स है तो इसमें वापस से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वापस से फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक मेथड ये हो गया। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या था कि इसको अगर कैसे भी करके डायरेक्टली पूरे को टेन इनवर्स में अगर बदल दें, पूरे को अगर टेन इनवर्स में बदल दे तो काम हो जाए। पर यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, आगे कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस अंदर वाले छोटे से साइन इनवर्स को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लिया? थीटा। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं थीटा मानता हूं तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। अंडरस्टूड? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे 2 थीटा क्रिएट करना, वो भी टेन इनवर्स के टर्म्स में। मुझे क्या क्रिएट करना? 2 थीटा टेन इनवर्स के टर्म्स में। तो अगर मैं टेन 2 थीटा निकाल लू तो काम हो जाएगा, है ना? ताकि ये 2 थीटा को टेन इनवर्स के टर्म्स में लिख लेंगे। बेसिकली मेरा टारगेट है टेन 2 थीटा अगर मैं निकाल लू तो मैं इसको मैं टेन इनवर्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? 2 थीटा और आगे टेन इनवर्स के टर्म्स। तो 2 थीटा को मुझे किसके टर्म्स में लिखना है? टेन इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, ये टारगेट है। तो इसके लिए टेन 2 थीटा निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? इसी से तो ये बनेगा। बोलो यस बोलो, सर। समझ में आ रहा है? अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, है ना? यस यस सर। होता है कि नहीं होता है? तो अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो। साइन थीटा तो पता ही है आपको, 3/5। बोलो। तो tan थीटा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 × 3/4 अपॉन 1 - 9/16, करेक्ट है? पता? यस सर। 3/2 हो यस जाएगा। नीचे कितना होगा? 16 - 9 कितना होगा? 7/16। 2 1 = 2, 8 × 8 3 = 24/7। एक बार चेक कर लेना।
तो यहाँ से क्या है, टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी है, 24/7। तो टू थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 24/7 है ना। कैलकुलेशन देख लेना, क्या तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको आप क्या लिख यस सकते हो, इस टू थीटा को लिख दोगे 10 इनवर्स 24/7। अब वापस से सिर्फ एक बार में टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेथड नंबर 2। दोनों मेथड है, जो आपको सही लगे। या तो साइन इनवर्स को 2 बार लिख दो, या इसको टू थीटा को टेन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। किसी को डाउट हो कोई स्टेप में तो जल्दी पूछो, एनीवन। किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। सबका पक्का समझ में आया, बोलो बच्चों। यस यस सर। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना, और आपकी स्कूल में भी अगर कोई रेफरेंस बुक हो वहां से थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा, अपनी तरफ से थोड़ा सोचो, थोड़ा खुद पे ट्रस्ट करके भरोसा करके एक बार अपनी तरफ से सोचो, फिर मैं सिखाऊंगा आपको। सब लोग सोचो, जो मर्जी आ रहा है कुछ ना कुछ करते रहो, जो मन में आ रहा है वैसे। हाँ, किसी ने सोचा क्या तरीका करेंगे, यस सर। बताओ। सर ये जो tan स्क्वायर ब्रैकेट में सेकेंड इनवर्स 2 है, इसको cos थीटा लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर 2 को हम हाँ cos सेकेंड थीटा इनवर्स, हाँ सेकेंड cos इनवर्स को कॉस इनवर्स में cos कन्वर्ट किया। यस सर इज इक्वल टू अच्छा 1/, और आगे ट्रायंगल बना के परपेंडिकुलर निकालेंगे और उससे tan फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एनीवन एल्स। अभी आपको बताया था ये एंगल है, कुछ ना कुछ बाहर यहाँ पे टेन है और यहाँ पे बाहर क्या है कॉट, तो इसको अपन कुछ ना कुछ एंगल मान ले, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, एंगल ए मान लिया और इसको एंगल बी मान लिया। क्लियर है एवरीवन। तो सेकेंड इनवर्स 2 को मैंने अगर ए माना, यहाँ से सेकेंड ए कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। आ रहा है समझ में सब लोगों को, यहीं से ट्राइंगल बना ले, बोलो समझ में यस आ सर रहा है। सेकेंड कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा √3। अब मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो यहाँ से 10 आ जाएगा √3/1। तो ए कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स √3, हाँ है ना, समझ में आया। बताओ। अब दूसरे वाले को आपने बी माना, तो अंदर का एंगल अपने 10 के टर्म्स, 10 इनवर्स के टर्म्स में निकाल लिया। दूसरे को मान लो बी मान लिया, तो कॉसेक भी आ जाएगा यहाँ से,
3/1, तो बी का ट्राइंगल बना लेंगे। कॉसेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा 9 - 1 8। सही है। मुझे क्या चाहिए, कॉट चाहिए, बाहर कॉट है तो अंदर कॉट इनवर्स चाहिए। यहाँ से कॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो कॉट बी कितना आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा अपन को तो खैर वो भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर भी तो डायरेक्ट पुटअप भी कर सकते हो, हाँ है ना। तो 10 आ गया, कॉट भी आ गया, यहाँ वैल्यू रख देंगे अब। हो गया कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व, बताओ। आपको यस क्या सर। चाहिए, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी। बस मैंने कहा था कि एंगल मान के चीजें अपने आप धीरे धीरे हो जाए। 10a की वैल्यू क्या है, √3। कॉट बी की वैल्यू कितनी आई, √8। √8 उन दोनों का क्या स्क्वायर था, 11 तो 3 + 8 11। हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा है, डुएबल था कि नहीं था बताओ। ठीक है, यस सर। डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ठीक है, कोशिश करना। मैंने क्या कहा था, कोशिश करोगे अपना आप बनेगा। ए- इसको एंगल मान के चीजें अपने आप क्लियर। एक को एंगल ए बोला, एक को एंगल बी बोला, तो मुझे निकालना क्या था, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो 10a निकाल लिया, कॉट भी निकाल लिया, वो काम हो गया अपना। किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो। क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ। यस सर यस सर ठीक है, अब फटाफट ये वाला टॉपिक हमारा जो लास्ट है इस चैप्टर का, उसको कवर अप कर लेते हैं। समेशन ऑफ सीरीज। अच्छा, मैंने आपके एक रेफरेंस बुक भी भेजी थी आपके ग्रुप में, देखी थी क्या आपने इस चैप्टर की। यस सर वो यस। मतलब सिर्फ रेफरेंस बुक है, अगर टाइम हो तो देखना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है, ज्यादा इतना भी नहीं, बहुत इन्वेस्ट मत करना। बाकी मैं आपको मॉड्यूल भेज दूंगा, फंक्शन आईटीएफ की कंबाइन, बहुत अच्छी मॉड्यूल है वो अवंती की। उसमें सारा चीजें बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसके। अगर आपने सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर लिया जेई के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए, फिर फंक्शन आईटीएफ के आज मॉड्यूल भेज दूंगा, उस मॉड्यूल को आप रेफर करना। अब ये लास्ट टॉपिक है जेई मेंस का, समेशन ऑफ सीरीज। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सुनो ध्यान। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे समेशन के अंदर, टेन इनवर्स में कुछ ना कुछ समेशन आएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन इनवर्स, उसमें मुझे सबसे पहले ये क्रिएट करना पड़ेगा। टेन इनवर्स के ब्रैकेट में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ये। तो स्टेप 1, टेन इनवर्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर ये क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो, आपको तो मिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। आपको टेन इनवर्स के अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x - y अपॉन 1 + xy, ऐसे क्रिएट करना। अंडरस्टैंड। ये अगर क्रिएट हो जाएगा तो इसको अपन को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y लिख सकते हैं। x - y अपॉन 1 + xy, यही तो होता है, हाँ है ना। यस सर अब जैसे आप समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, चीजें अपने आप कैंसिल होती जाएगी और आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहला मेन टारगेट क्या रहेगा कि अगर मान लो कभी कभी सीरीज गिवन है, बहुत सारे टेन इनवर्स एडिशन में गिवन है, तो पहले उसका जनरल टर्म लिखेंगे समेशन के टर्म्स में। फिर टेन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट किस में करना है, x - y अपॉन 1 + x। तो आपको ध्यान क्या देना, देखो नीचे यहाँ पे कॉमन चीज क्या, एक तो नीचे 1 आना चाहिए, 1 + 1 के साथ क्या चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट, और उन्हीं दो नंबर का ऊपर क्या चाहिएगा, डिफरेंस। उन्हीं दो नंबर का ऊपर क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो ये चीज हमें क्रिएट करनी है, 1 के साथ दो नंबर का प्रोडक्ट और उन्हीं दो नंबर का ऊपर क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको आइडिया लगेगा। एक बार अगर ये कन्वर्ट हो गया, फिर इसको आपको किसमें लिख देना है, टेन इनवर्स x - टेन इनवर्स y, और जैसे समेशन अप्लाई करोगे टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और आपके पास सिर्फ दो ही टर्म बचेगी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये पूरा इसका समरी था। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ लो पहले। टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 + k और k की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका सब समेशन है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा गया। तो देखो ऑलरेडी समेशन के टर्म्स में दिया हुआ, तो हमको जनरल टर्म लिखने की जरूरत नहीं, पहले से जनरल टर्म गिवन है। तो k बराबर 1 से इन्फिनिटी टेन इनवर्स। अब बताओ मुझे क्या क्रिएट करना है ब्रैकेट के अंदर, क्या सिखाया मैंने, ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, सर x - बोलो। y over 1 + x1 x2। वेरी गुड, x - y अपॉन 1 + xy।
अब नीचे देखो 1 तो पहले से है ही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये k प्लस के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, कैसे इसको दो को प्रोडक्ट बनाऊं, इसको दो फैक्टर कैसे बनाए, इसके कॉमन ले ले k, Yes, sir. Yes, sir. है ना, k कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 प्लस के 1 प्लस k बचेगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट आ गया। क्या इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है क्या, तो क्या 1 को मैं इनका डिफरेंस के टर्म्स में लिख सकता हूँ, इनके डिफरेंस के टर्म्स में 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस के माइनस के, सही है क्या, देखो चेक करो। मतलब Yes, sir. इसको मैंने लिखने का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये लिखे, दोनों सेम ही है ना, 1/1 प्लस के स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस के माइनस के अपॉन 1 प्लस के इंटू 1 प्लस के, है ना, यस सर। एवरीवन एग्री कर रहे हो। तो आपका ये x हो गया, ये y हो गया, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बताओ इसको अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, क्या होता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ X x minus tan inverse y. tan इनवर्स y, x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस के, y की जगह क्या आ जाएगा k। इज इट क्लियर एवरीवन। Yes, यस sir. सर। अब बस हो गया काम। अब आप समेशन का मतलब क्या, एडिशन, एक एक करके ऐड करोगे। सबसे पहले k को क्या रखना था 1, k को 1 रख देते हैं, तो k को 1 रखना है तो 1 रखोगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। समेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन, k की वैल्यू रखते जाओ और ऐड करते जाओ। फिर k को रखा 2, तो 2 रखोगे, k की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। फिर k को रखेंगे 3, k को रखेंगे 4, और रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे। लास्ट कहां तक रखना है, इनफाइनाइट तक। अरे हाँ है ना, Yes, sir. बोलो, यस सर। इन्फिनिटी प्लस 1 तो इन्फिनिटी होगा, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, अब sir. इन सबको क्या करना है, मुझे एडिशन करना था, इन सबका क्या करना है मुझे, एडिशन। तो देखो एडिशन जब करोगे तो देखो ध्यान से, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस में, ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. है ना, tan इनवर्स ये 2 प्लस में ये माइनस में, फिर tan इनवर्स 3 और ये माइनस tan इनवर्स 3, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल होगा। तो देखो पैटर्न बन रहा है, ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो ये वाला जस्ट इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा, और ये वाला जस्ट इसके आगे वाले के साथ कैंसिल होगा। तो एडिशन करने के बाद आपके पास सिर्फ दो ही टर्म बचेंगे, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। अब tan इनवर्स की वैल्यू इनफाइनाइट कौन सा एंगल पे आती है, tan इनवर्स 90 इन्फिनिटी क्या होगा, डिग्री, तो 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 degree. और tan इनवर्स 1 यस 45. 45, 45। 5. पाई बाय 90 माइनस 45, वापिस आंसर क्या आ जाएगा पाई बाय 4। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यही मैं समझा रहा था आपको। कभी कभी आपको पूरी सीरीज देंगे तो आपको फिर जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी जनरल टर्म दिया हुआ था, तो अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब जब जनरल टर्म को दे दिया, अब वेराइटी बहुत सारी इसमें बन सकती है। अब कोशिश कैसे भी करके ब्रैकेट के अंदर क्या क्रिएट करना है, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, फिर अलग अलग करोगे, एडिशन करोगे, कैंसिल हो जाएगा, देन लास्ट में बचेगा। इज इट क्लियर और नॉट, Yes, sir. डन यहाँ तक, क्लियर एवरीवन। यस ओके सर। Yes, sir. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ, ऊपर हिंट दिया, फैक्टर बना के ऑलरेडी दिए हुए हैं, ऊपर एक फैक्टराइज का हिंट आपको दिया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको करो। सब लोग ट्राई जरूर करेंगे, बैठना मत, अभी जो सीखा है उसी को अप्लाई करना है।
ट्राई करना है एवरीवन। जो क्रिएट करना है, नीचे 1 क्रिएट करना है, फिर 2 का प्रोडक्ट और उनका ऊपर डिफरेंस क्रिएट करना है। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है, पूरी कोशिश करो। सर पाई बाय 4 आया। सर 5/4। 5/4 आ रहा है। यस सर। ओके, सबने करा ट्राई। देखो सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, नीचे 1 क्रिएट करना है ना एवरीवन। यस सर। क्या करोगे, 10 इनवर्स। इस 2 को मैं ब्रेक कर दूंगा, क्या 1 + 1 है ना। यस 2 सर। को क्या लिख देंगे, 1 + 1 और ऊपर क्या है 2k है। क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब 1 के साथ जो दिया हुआ है उसके 2 फैक्टर बनाने हैं। तो ऑलरेडी आपको हिंट दिया हुआ था, x⁴ + x² + 1 को क्या लिख सकते हैं, x²। अब x की जगह यहाँ पे क्या है, k⁴ + k + k² है। इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो क्या बनेंगे, k² + k + 1 मल्टीप्लाई बाय k² - k + 1। अंडरस्टूड एवरीवन। यस सर। यस सर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 2k ही तो आएगा। यस सर। यस सर। हो गया काम, बस यही करना था आपको। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स x - 10 इनवर्स y। अब जैसे समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पिछली बार जैसे टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, एक पाई/4 होगा और एक पाई/2 होगा, और समेशन पे अपने आप टर्म्स कैंसिल होगी। क्या है, समझ में आया? मेन स्टेप तो यही थी। बताओ, यस सर। जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, इसको अलग अलग करोगे, अलग अलग करोगे, समेशन अप्लाई करोगे, चीजें कैंसिल होगी, आपके पास 2 टर्म बचेगी, दिस एंड दिस। फिर एन को इन्फिनिटी रखना तो इन्फिनिटी रख देना। तो एक पाई/2 आएगा, एक पाई/4 आएगा। ठीक है, यस सर। चलो अब इसमें दिमाग लगाओ, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्राई करना सब लोग।
चलो बताओ क्या सोचा। बताओ। अच्छा नीचे वन चाहिए ना, सबसे पहले तो वन प्लस समथिंग चाहिए, बोलो। यस सर। डिनोमिनेटर और वन तो है नहीं तो कैसे। हाँ बताओ क्या करेंगे। 1 प्लस फिर के को कॉमन ले लेंगे, के इंटू 2 के, और ऊपर भी 2 के माइनस के आ जाएगा तो 1 आ जा रहा है। नहीं नहीं, सबसे पहले तो नीचे आपको जो वन चाहिए उसको कैसे वन बनाओगे, नीचे वन कैसे लाऊं मैं। नीचे तो क्या चाहिए मुझे, वन प्लस समथिंग चाहिए ना, दो का प्रोडक्ट। ये वन कैसे आएगा, बोलो। टफ थोड़ी है। क्या करोगे, 2 के स्क्वायर दिया हुआ है, एक +1 -1 नहीं ऐड कर सकते हैं क्या डिनोमिनेटर में। अरे हाँ है ना, किसी भी जगह वन का एडिशन वन का सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हो ना। तो आपने क्या करा, डिनोमिनेटर में एक वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया। आ रही बात समझ में। सबसे पहले तो ये कर दिया, कोई डाउट यहां तक, बोलो। सबसे पहले तो वन क्रिएट करोगे कि नहीं करोगे, तो वन प्लस समथिंग क्रिएट हो गया। अब मेरा कोशिश क्या रहेगा कि नीचे जो फैक्टर बन रहे उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो जाए। अब नीचे के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, √2 के का होल स्क्वायर, और वन को क्या लिखूंगा, वन का स्क्वायर। अब ये क्या है, a² - b²। इसके फैक्टर क्या होते हैं, a + b a - b, Yes, sir. a + b a - b। यहां तक समझ में आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा माइनस करने पे। इन इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा माइनस करूंगा तो, बताओ इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है। इनका डिफरेंस ऊपर चाहिए ना, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यस सर। ये लेकिन ऊपर क्या है, 1। 1। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर अपन को 2 क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फर्स्ट वी शुड क्रिएट 2 इन द न्यूमरेटर, अंडरस्टैंड, ताकि नीचे का डिफरेंस नहीं तो ऊपर क्रिएट हो जाए। तो हम यहाँ पे अटक गए थे क्योंकि अपन ने फैक्टर तो बना लिया, लेकिन जो फैक्टर नीचे बने उनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन ऊपर मेरे पास क्या है, 1 है। ऊपर मेरे पास क्या है, 1, और नीचे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। तो मुझे पहले ऊपर 2 क्रिएट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से वापस करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो जहां से स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर 2 क्रिएट करेंगे, उसके बाद वापस सेम स्टेप अपनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर इसको क्या लिख देंगे, 2 के ऊपर 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, अंडरस्टूड, Yes, sir. समझ में आ रहा है। तो जो रिक्वायरमेंट थी पहले वो कर दी, अब आगे वही कहानी, नीचे एक +1 -1 आया ना। अब अपना रास्ता अपना बन जाएगा, बोलो। Yes, समझ में sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वापिस से यस सर। फैक्टर बना लोगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, a + b a - b, और इन दोनों का डिफरेंस 2 ही है, ऑलरेडी मैं पहले देख चुका था। तो ऊपर 2 को लिखने का तरीका क्या है, 2k + 1 - 2k - 1। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको क्या लिख देंगे मैं, tan इनवर्स ऑफ x - tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये सारी वेराइटी आपको क्लास में जैसे जैसे सीखोगे ना वैसे हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे नहीं बन रहा हो, कोई बात नहीं, ये क्लास में सीखने से बनेगा। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में पहले ही रहेगा, अरे यहाँ पे तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, फिर +1 -1 ऐड करूंगा, फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखना जरूरी है। अब समेशन अप्लाई कर दो एक एक करके के की वैल्यू पे, अंडरस्टूड एवरीवन, बताओ। Yes, sir. ऐड करेंगे और अपने आप हर बार की तरह यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 5। अल्टरनेट टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी 3 रखने पे, और लास्ट में क्या रखना है, n। जैसे ही ऐड करेंगे देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके आगे वाले के साथ, और जस्ट इसके पहले वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हर बार की तरह 2 ही टर्म बचेगी, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, वापस से tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट स्टेप में।
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, हाँ है ना, Yes. एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो कि फाइनल आंसर ही आ जाएगा। क्या है, समझ में आया आपको? Yes, sir. बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से समझा दो। हाँ देखो यहाँ पे अपन ने के की वैल्यू रखते गए, के की वैल्यू रखी 1, के की वैल्यू रखी 2, के की वैल्यू रखी 3, के की वैल्यू रखी n, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई, अपने पास 2 टर्म बची। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ये लास्ट टर्म बची और फर्स्ट टर्म बची, है ना, तो मेरे पास क्या बच गया, टेन इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 1। अब ये दो नंबर डिफरेंस में है, तो डिफरेंस में है तो मेरे को पता है कि डिफरेंस में कौन सा, मेरे पास फाइनली एडिशन करने के बाद दो चीजें बची, टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1। अब इनको सिंप्लीफाई करने, समेशन अप्लाई कर चुके हम, समेशन अप्लाई करने के बाद ये दो टर्म बची, फर्स्ट लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला, यस सर। है ना, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला क्या होता है, वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ऊपर 2n बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 2n प्लस 1 प्लस 1, तो 2n प्लस 2, तो ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, क्या बचेगा, n बाई n प्लस 1। ये आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, थैंक यू। Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख लो अच्छे से फिर भी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो सारी चीजें तो अपन एक इसमें सारी क्लासेस में कवर नहीं कर सकते, अब मैं आपको मॉड्यूल दूंगा, थोड़ी मेहनत आपको खुद से घर पे भी करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? फंक्शन और आईटीएफ की मैं मॉड्यूल दूंगा, उसको अच्छे से समझना करना, उसमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना, पीछे की टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है वो भी ट्राई करना, ठीक है? अगर उस मॉड्यूल के उससे आपको थ्योरी सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो दोनों चैप्टर को अच्छे से कवर करके उनके प्रॉपर नोट्स बना लेना। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. और जितना पढ़ा है उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में आप चाहोगे तो उस मॉड्यूल में से अगर आपके डाउट आएंगे तो डाउट डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन पूछना आपको पड़ेगा, ठीक है? अगर डाउट्स आप पूछोगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आगे रह के बोलूंगा भाई डाउट पूछो। अगर आप डाउट पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. तो मैं फंक्शन आईटीएफ के आपको मॉड्यूल भेजूंगा। अब देखो आज क्या है अपने पास, आज क्या तारीख थी, आज गुरुवार है, अगला लेक्चर डायरेक्ट मंडे को आएगा, तो आपके पास 3 दिन है, इन 3 दिन में आराम से आप पूरा चैप्टर कर सकते हो, दोनों चैप्टर। ये अगर कवर हो जाएगा उसके बाद अगला चैप्टर अपन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं Yes, आपको sir. मॉड्यूल भेज देता हूँ। हाँ बोलो विशाल, बोलो, हैंड रेस किया किसी ने? कोई दिक्कत? सॉरी कोई? सर, गलती से हो गया सर। ओके कोई बात नहीं। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेजूंगा, उस मॉड्यूल से कर लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करें। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट में करो, उसके पहले एनसीईआरटी थोड़ा कवर करके आना, ताकि फंडामेंटल आपको पता होगा तो जेई लेवल पे जंप करना आसान रहेगा। अंडरस्टैंड? एनसीईआरटी लेवल थोड़ा पढ़ के आना संडे को। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।